अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अशरफ सेल यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। हालात बड़े दिलचस्प हैं और बड़े गंभीर भी हैं, और जो हालात हाजरा पर नजर रखने वाले हल्के हैं वो इन हालात को बहुत ही बारीक बीनी से और बहुत ही आप कह लें एक दूर अंदेशी की सोच के साथ देख भी रहे हैं। अभी रिसेंट जो शंघाई ताउन तंजीम का इजलास हुआ है चीन में, तियानजिन में, उस इजलास में इंडियन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने शिरकत की है। लेकिन आपको पता है कि इतनी बड़ी एक कॉन्फ्रेंस हुई है और उस कॉन्फ्रेंस में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर तो गए हैं, लेकिन इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जो कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को लीड कर रहे हैं हर जगह के ऊपर, वो नहीं गए। और मोदी ने चीन के बाद जापान का भी विजिट किया। ये जो जयशंकर हैं जापान भी नहीं गए। अमूमी तौर पर यही होता है, जहां जहां पर बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, जहां जहां पर बड़ी कॉन्फ्रेंसेज हैं, जहां पर एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट मूव करता है, उसके साथ लाजमी तौर पर वहां का वजीर खारजा भी होता है। लेकिन इंडियन वजीर खारजा एवर फर्स्ट, जब से वो वजीर खारजा बने हैं 2019 से, पहली दफा ऐसा हुआ है कि वो चीन में प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ नहीं गए। हालांकि इससे पहले जुलाई में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वज़ीर खारजा की शंघाई ताउन तंजीम की, उसमें जयशंकर गए थे। और उसके बाद चीन के वज़ीर खारजा जब आए हैं इंडिया में अभी चंद दिन पहले, तो वहां पर भी जयशंकर ने उनसे मुलाकात की है। लेकिन जयशंकर की ये जो मुलाकातें हैं और मोदी का ये जो विजिट है, इसको बहुत बारीक बीनी से देखने की जरूरत है। जब चीन के वज़ीर खारजा नई दिल्ली में आए, जयशंकर ने एक बहुत स्पेसिफिकली एक बड़े ही सफारती लबो लहजे में एक बात कही। उन्होंने कहा कि इंडिया जो है एशिया में कसीर रियासती आप कह लें कि निज़ाम का कायल है। इसका मतलब ये था, जो मैसेज दिया जयशंकर ने चीन को, मैसेज ये दिया कि इंडिया एशिया में चीन की बालादस्ती को एक्सेप्ट नहीं करेगा, और ना वो करता है। आपने घर आए हुए वज़ीर खारजा को अपने सफारती लबो लहजे में जो पैगाम दिया, इसका क्या मतलब है? और दूसरी तरफ क्या है कि मोदी जो हैं वो तियानजिन में मुलाकात करते हैं शी जिनपिंग के साथ, और दोनों जो हैं वो कहते हैं कि हम मिलकर चलेंगे। और शी जिनपिंग ने भी कहा है कि वो ड्रैगन और एलिफेंट जो से उनको मिलकर चलना चाहिए, यानी इंडिया और चीन को। तो कहानी क्या है? कहानी ये है कि फॉरेन पॉलिसी के ऊपर जो कॉन्फ्लिक्ट है इंडिया के अंदर बिटवीन यूएसए एंड चाइना, उस कॉन्फ्लिक्ट में मोदी और जयशंकर के रुख मुखालिफ समत में है। मोदी अब चाह रहे हैं कि वो चीन के साथ एंगेजमेंट करें और आगे रशिया के साथ उनकी एंगेजमेंट हो। रशिया और चीन और इंडिया मिलकर एक ब्लॉक बनाए जो कि यूएस की जो सुपरमेसी है उसको चैलेंज करे। इंडियन प्राइम मिनिस्टर अब एक नए अप्रोच को टो करने के चक्कर में है कि जो वर्ल्ड ऑर्डर है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, वो चाइनीज न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है उस पर अमल किया जाए। इस पर भी हम बात करेंगे। बहुत सारी चीजें उधार रहती जा रही हैं। मैंने कल आपसे बात की थी I2 और U2 पर भी, उस पर भी हम बात करेंगे। और आज जो मैंने आपसे बात की है चीन के वर्ल्ड ऑर्डर के ऊपर, उसको भी हम डिस्क्राइब करेंगे। लेकिन हकीकत यह है कि जयशंकर ने पिछले 4-5 साल में जो मेहनत की है अमेरिका के साथ, वो बेकार हो गई मोदी की आप कह लें कि एक्सट्रीमिज्म पॉलिसी की वजह से। वो कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप कि मैंने पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सीज फायर कराया, और हकीकत है इंडिया जिस किस्म के, अब दो ही सूरतें हैं, इस पर हम अलग से बात करेंगे। या तो इंडिया को शिकस्त हुई है और उसने घुटने टेके, या फिर इंडिया ने किसी दूसरे मुल्क के कहने पर सीज फायर किया। वरना जो अजायम इंडियन रूलर्स शो कर रहे थे और इंडिया का जो गोदी मीडिया शो कर रहा था ये 7 मई से पहले, वो तो अजायम ये बता रहे थे कि वो तो तहस नहस किए बगैर पीछे नहीं हटेंगे। तो क्यों पीछे हटे? इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क। और ये सारी कहानी जो सी है इसको उड़ा के रख दिया है नरेंद्र मोदी और उनकी टीम ने। जो काविश थी जयशंकर की यूएस और इंडिया के दरमियान रिलेशनशिप को लेकर, उसको बर्बाद किया। डेफिनेटली जयशंकर एक सफीर हैं, एक सफारतकार हैं, सेक्रेटरी खारजा रहे हैं, वो चीन में भी इंडिया के सफीर रहे हैं, जापान में भी रहे हैं। वो सफारतकारी को, डिप्लोमेसी को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। तो ये जो खराबी है, इस खराबी के बाद अगरचे खुलकर इजहार तो नहीं करेंगे, ज़ाहिर है उनके प्राइम मिनिस्टर हैं वो, लेकिन बिटवीन द लाइन ये लाइन बड़ी क्लियर हो चुकी है कि मोदी और जयशंकर के रुख जो उनसे हैं मशरक और मगरब की तरफ हो गए। ये आने वाला वक्त आपको और भी इसके ऊपर बताएगा कि ये क्या हुआ है। दूसरी बात, अभी जो कल ये हुआ है, परेड हुई है चीन में, बीजिंग में, चीन की ने 80वीं सालगिरह मनाई है। जापान के हमले को नाकाम करने की सालगिरह, दिफा की सालगिरह, वहां पे मोदी को नहीं इनवाइट किया। मोदी वहां से जापान गए हैं चीन से। देखें, चीन जो है वो जापान के मुकाबले में एक सेलिब्रेशन कर रहा है, मोदी वहां नहीं गए। अमेरिका उस सेलिब्रेशन को अप्रिशिएट कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया इसके ऊपर, उन्होंने कहा मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं शी जिनपिंग, बहुत शानदार तकरीब हुई है वहाँ पे। वैसे उन्होंने थोड़ा सा टाउंट भी किया, उन्होंने शुमाली कोरिया को लेकर, रशिया को लेकर थोड़ा सा उन्होंने टाउंट किया। ये जो शी जिनपिंग है, ये इन दोनों को लेकर साथ जो चल रहे हैं, देखते हैं क्या बनता है। लेकिन इस सारी सूरत हाल के पैरेलल बात यह है
कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी वहाँ पर मौजूद हैं। शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है रूस के सदर के साथ, पुतिन के साथ, और ये जो परेड है उसमें वो जो एंटर हुए हैं, उस एंटर में शहबाज शरीफ और वो जो शुमाली कोरिया के लीडर हैं, क्या नाम है उनका, मेरे दिन में इस वक्त नाम नहीं आ रहा, वो दोनों साथ साथ आ रहे हैं। तो ये एक नया मैसेज है फ्रॉम द साइड ऑफ पाकिस्तान। और कमिंग डेज में हम देखेंगे, मे बी पॉसिबल कि नवंबर में शहबाज शरीफ रशिया का दौरा करें और रशियन प्रेसिडेंट किसी वक्त पाकिस्तान आए। सो एक नया हॉरिजन बन रहा है। वो हॉरिजन जौन सा है वो पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा चाइना की तरफ से, रशिया की तरफ से, और पाकिस्तान की जो रिलेशन है अमेरिका की तरफ से, उसका एक बैलेंस ट्रायंगल पैदा करेगा। और उसका बहरहाल पाकिस्तान की इकॉनमी को, पाकिस्तान की स्ट्रेटजिक जो उसके मुफादात हैं उनको, और पाकिस्तान का जो फ्यूचर है उस हवाले से जो उसके मुफादात हैं या उसके जो प्रायोरिटीज़ हैं उनको फ़ायदा देने जा रहा है। लेकिन इसके लिए पाकिस्तान की लीडरशिप को बहुत होशमंदाना फ़ैसले और इक़दामात करने होंगे, और ये फ़ैसले और इक़दामात तब ही होंगे जब पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, असेंबलियाँ अपना वक्त पूरा करेंगी, और ये आपस की खिंचाखिंच और कशमकश जौन सी है इदारों के दरमियान ये दिखाई ना देगी। हमें ज़रूर आगाह करते रहिए। मज़ीद गुफ्तगू अगले व्लॉग में। अब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।